और वो क्या है ना कि जिंदगी आपको ये कहकर तो नहीं आपको कहती कि हेलो आई एम गोना चेंज सो यू चेंज योरसेल्फ। जिंदगी तो बुम समझ आना बंद हो जाती है और देयर इट चेंजेस योर लाइफ एंड देयर इट कम्स द चेंज. So yes, we have entered the winter solstice, and this is what we were waiting for, because this is going to be the epic end of 2022. और इसके बाद जो है वो कोई क्या ही कहेगा. तो जनाब तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा और मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, और इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुशी रहे यार. हम तो हम तो यही दुआ करते हैं कि खुदा सबको खुश रखे, क्योंकि वो क्या है कि अगर आपके पास ऐसा दिल है जो लोगों को माफ़ कर सकता है, अगर ऐसा दिल है कि जो कुछ भी हो जाए आपके दिल से शुक्र की एक हवा चलती है, आपके दिल में गुंजाइश है, आपके दिल में प्यार करने की गुंजाइश है, तो मुझे लगता है कि यार यू आर अ सर्वाइवर, यू हैव अ सर्वाइवर हार्ट, यू आर अ ब्रेव हार्ट. तो ब्रेव हार्ट होना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ यू आर अ ब्रेव हार्ट, यू ऑल आर वेलकम टू माई शो. एग्जैक्टली. तो वो क्या है कि अभी हम शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ गोना बी ऑन थर्सडे. वेंसडे जो है वो अब ये जो आने वाला दिन है ये विंटर सॉल्स्टिस का दिन है, और इसको क्या कहते हैं, क्या होता है ये दिन, इस पर हम बात करते हैं. ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन हमने सुना है, हम बड़े सालों से सुन रहे हैं, पार्टीज भी होती हैं, बॉल्स होते हैं, बड़ा लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. न्यू ईयर से पहले मेरे ख्याल से ये इस दिन से जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में सेलिब्रेशंस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रिसमस भी आने वाली है, न्यू ईयर भी आने वाला है. तो इट्स लाइक 4 days अहेड. अब सेलिब्रेशन जो एनर्जी है वो स्टार्ट हो चुकी है. और मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया कि मेरा फेवरेट जो मंथ है वो नवंबर और दिसंबर होता है. हालांकि मेरा अपना मई का महीना जो है वो मेरा फेवरेट होना चाहिए, लेकिन नहायत ही शदीद गंदा तरीन मौसम होता है. लेकिन फिर भी अब मेरा महीना आया तो मैं इग्नोर तो नहीं कर सकती. बट मेरा जो मोस्ट फेवरेट महीना होता है वो दिसंबर होता है और नवंबर होता है. पता नहीं हर जो चीज़ जो ख़त्म हो रही होती है मुझे वो अमेज़ करती है. जब कोई चीज़ शुरू हो रही है तो वो मुझे एक्साइट करती है, मुझे थ्रिल देती है, लेकिन जब कोई चीज़ ख़त्म हो रही होती है ना तो मैं बहुत अमेज हो रही होती हूँ. बिकॉज इस्लामाबाद में आने के बाद ना व्हाट रियली अमेजेस मी, एक तो नेचर, डेफिनेटली नेचर इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट amazes me in my life, and nothing can amaze me more than a nature. इंसान भी एक नेचर है, इंसान की हरकतें भी कभी कभार ऐसी अमेज करती है कि है अच्छा ओके कर जाता है इंसान भी कभी कभी ऐसी कोई वाहियात सी हरकत भी कभी कभार अच्छा भी कर जाता है, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं. तो इंसान के भी नेचर में जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो इंसान हैरान होता है. सो नेचर अमेजेस मी. तो इस्लामाबाद में आने के बाद जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने इंजॉय की है और जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है वो है द चेंज ऑफ वेदर. जब वेदर आता है कोई और जब कोई वेदर जा रहा होता है तो उसकी जो पूरा 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 प्रोसेस होता है ना, आई मीन दैट रियली अमेजेस मी. और अभी तक जो है वो इट्स अ फॉलिंग सीजन. फॉल तो वैसे ख़त्म हो चुका है, इट्स प्रॉपरली हम विंटर सीजन में आ चुके हैं और विंटर सॉल्स्टिस में हम एंटर हो चुके हैं. इट्स अ वेडनेसडे नाइट शो, नो इट्स अ ट्यूसडे नाइट शो, बट इट्स अ वेडनेसडे नाइट. ओके. एंड मेरे लिए वीक का पहला हफ्ता है बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. आई डोंट नो, समहाउ मौसम चेंज हुआ है, सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है, सो आई गॉट अ फीवर. थोड़ा सा मेरा जो स्ट्रेस तो नहीं था मुझे ऑब्वियसली, बट समहाउ मेरा जो सर्वाइकल था वो फिर एक बहुत शदीद अटैक हुआ है. बट आई समहाउ इतना सिवियर नहीं था, इट वॉज ओनली फॉर अ डे एंड नाइट, एंड आई एम फीलिंग वेल एंड आई एम रिकवरिंग नाउ. और माशाल्लाह से रिकवरी जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, बिकॉज आई नो कि ये जो चेंजेस, समवन लाइक मी जो कि यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन होते हैं और जो एस्ट्रोलॉजिकल या थोड़ा सा हायर रेंज में कनेक्ट होते हैं, तो उनके साथ जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या जो एनर्जीज चेंज होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं, फुल मून, वैनिंग, वैक्सिंग, तो उसकी एनर्जीज का काफ़ी फ़र्क पड़ता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल तो वो हैवी एनर्जीज का बहुत ज़्यादा उसमें अमल दखल होता है. मुझे ये जब वायरल दुनिया में फैल रहा होता है तो मैं सर्वाइव कर जाती हूँ. आई एम अ कोरोना सर्वाइवर.
आई एम रियली अ कोरोना सर्वाइवर. मैं इंडोनेशिया घूम के आ गई, मैं सब जगह से घूम के आ गई, बट आई एम अ सर्वाइवर. मुझे वैसी वबाएं नहीं असर करती हैं, ज़मीनी वबाएं मुझे असर नहीं करती, पर मुझे आसमानी जो है वबाएं वो असर कर जाती है, बलाएं. हाँ, लोग तो वैसे कहते हैं आसमानी बला तो मैं खुद हूँ. ऐसे होना चाहिए यार, होना चाहिए इंसान के अंदर ना बलाओं वाला, शिदाइयों वाला, ये जिसको हमने बड़ा वियर्ड और बड़े कोई वियर्ड क्वालिटीज हम जिसको कहते हैं, पर ये होनी चाहिए. यू नो, आप किसी चीज के पीछे पढ़ो तो बला बन के पढ़ो, तो ताकि वो चीज आपसे बची ना सके, आपका फोकस, आपका अटेंशन. अगर आम लफ्जों में इसको स्पिरिचुअलिटी में अगर बात की जाए तो हम कहते हैं टेंशन होनी चाहिए, फोकस. लेकिन अगर हम अपने किसी दोस्त को मशवरा दें ना, अपने जिगर को, किसी जिगरी दोस्त के साथ बैठ के बात करें, तो उसको ऐसे ही मशवरा देना चाहिए कि यार चक दे फट्टे, फट जा बला बनकर, और वो क्या कहते हैं ना, एटम बम बन के फट जा, पर छोड़ना नहीं है. तो ये असल में देखा जाए तो लैंग्वेज का फर्क है, लेकिन बात हम वही कर रहे हैं. हम आम जबान में इसको ऐसे कह लें, या उसको एस्ट्रोलॉजिकल कह लें, या उसको न्यूरोलॉजिकल कह लें, या स्पिरिचुअलिटी में कह लें, किसी तरह भी कह लें. तो मुझे लगता है कि शुदाई भी होना बहुत ज़रूरी है. मैं तेरा बन जावा शुदाई, यार बड़े मज़े के गाने हैं, पर हम आपको सुना नहीं सकते ना. बट एनीवेज, जो हम आपको सुना सकते हैं आप उसी में गुजारा करें, जैसे कि आप अभी तक कर रहे हैं. एंड द बेस्ट थिंग एवर, अभी क्या जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी अपनी 10th एनिवर्सरी आने वाली है. मैं अपने इंस्टाग्राम को आज बल्कि कल और आज 2 दिन, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं वैसे ही कुछ दिल नहीं जा रहा था, तो आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन माय इंस्टाग्राम ना, और मैं पुराने अपने वेयर आई हैव स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम, तो आई रियलाइज कि माय फर्स्ट पिक्चर वाज ऑब्वियसली विद साहिर लोधी, एंड बिकॉज दैट वाज द 3rd एनिवर्सरी ऑफ समा, जो कि कराची में सेलिब्रेट हुई थी. एंड आई वॉज इन इस्लामाबाद, और मैं इस्लामाबाद से कराची गई हूँ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने. फिर 5th एनिवर्सरी मुझे याद आई कि जो 5th एनिवर्सरी थी उसमें फिर हम लाहौर में हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. लेट्स सी कि अब हम काफ़ी सालों से कोरोना की वजह से हम अपनी सेलिब्रेशन जो है वो हमारी बड़ी छोटी सेलिब्रेशन रही है. लेट्स सी कि अब हम दोबारा से वापस अपनी सेलिब्रेशन को किस तरह से उस तरह सब बिग करें. शायद इस साल, शायद अगले साल. अभी तक तो मुझे कोई ऐसा प्लान नज़र नहीं आ रहा, अभी तक कोई ऐसी वाइब नहीं आ रही है, बट होपफुली जैसे ही हमें पता चलेगा कि हम अपनी सेलिब्रेशन कैसे करें, सो आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग दैट. एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 10th anniversary on 25th of December. We're going to celebrate our 2023, welcoming 2023 New Year. We're going to celebrate Christmas definitely. जीसस क्राइस्ट का हैप्पी बर्थडे, कायदे आजम का हैप्पी बर्थडे है. तो हम क्रिसमस ट्री तो नहीं बनाते हैं, ऑब्वियसली हमारे रिचुअल्स, हमारे रिलीजियस थोड़े से रिचुअल्स डिफरेंट हैं, बट डेफिनेटली एक हैप्पीनेस तो होती है यार. क्रिसमस की एक वाइब होती है पूरी दुनिया में. लाल लाल टोपी हमारे तो यहाँ मिलती नहीं है, और ऐसा हम कोई ऐसी ख़ास वो करते भी नहीं है, बट ऑनेस्टली ओवरऑल बड़ी अच्छी एक गुड सेलिब्रेशन वाली फील होती है, जो मुझे बड़ी पसंद है यार. मुझे ऐसे लगता है जिस तरह हम कहते हैं ना, माँ तो सबकी सांझी होती है. माँ किसी की भी हो मुझे अच्छी लगती है, माएँ वैसे ही अच्छी लगती हैं. अब खुशी किसी की भी हो, कोई होली हो, दिवाली हो, वो तो हमारे पड़ोसी कंट्री के साथ हालात और वो मामला ठीक नहीं है, वरना तो हमें होली दिवाली में भी कोई ऐसा मसला नहीं है यार. खुशियों के मौके होते हैं, किसी की शादी हो, मैं तो शादियों में भी, किसी की भी शादियों में खुश होती हूँ, किसी का भी हैप्पी बर्थडे हो मुझे तो खुशी होती है, किसी की भी कोई खुशी हो मैं तो खुश होती हूँ. और इसी तरह किसी का भी कोई दुख हो जाए, पता नहीं क्यों दुख होना शुरू हो जाता है, तो ये वो क्या कहते हैं ना, खुशी, कुछ दुख और कुछ खुशियाँ सांझी होती है. जिस तरह माएँ सबकी सांझी होती है ना, इसी तरह बस ऐसे ही होता है. मोहब्बतें भी सांझी होती है. पता है, मोहब्बत का दुख तेरा हो या मेरा हो, तकलीफ एक जैसी होती है. आंसू तेरी आंख से गिरे या मेरी आंख से गिरे, आंसू की कीमत एक ही होती है. ऐसा नहीं है कि मेरी आंख से गिरेगा तो कीमती हो जाएगा, तेरी आंख से गिरेगा तो बेकीमती है. आंसू की कीमत है यार. तो आंसू किसी की भी आंख से गिरे कीमती होता है, उसकी कदर करनी चाहिए, और कोशिश करें कि अगर उन आंसुओं के पहले तो किसी आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना पड़े, सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए. और अव्वल अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो कोशिश करें कि उसको कॉम्पनसेट कर दें. और अगर किसी की आंख में किसी और की वजह से आंसू, और खुदा आपको मौका दे रहा है कि वो आंसू आप उसके पहुंच सके, और सिर्फ आंसू ना पहुंच सके, वो दुख तकलीफ वो वाइप आउट कर सके और कुछ कर सके उसके लिए, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतरीन इंसान कोई नहीं. और बाय द एंड ऑफ द डे गॉड लव दोज पीपल हु लव देयर पीपल. बाय द एंड ऑफ द डे मोहब्बत, इश्क अल्लाह ताला से कितनी भी कर लो, अल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ द डे आपको यही बोलता है, जा जाके मेरे बंदे से मोहब्बत कर. अब वो एक से करवाए या हज़ारों से करवाए उसकी मर्जी, वो इश्क हकीकी में पढ़ाए या इश्क मजाजी में,
बात तो मोहब्बत की है। अब मिजाजी में होगा तो वो एक बंदे के आगे आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी, और हकीकी होगा तो वो फिर आपको सबसे करनी पड़ेगी। तो वो अब उसकी मर्जी है कि वो आपको किस चीज़ के लिए चुनता है। तो इसी तरह हम सारे अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ के लिए चुने हुए हैं, और मैं तो बहुत ही चुनी हुई हूँ। यू नो आपने सुनी होगी एक टर्म जिसको कहते हैं वेरी सॉर्टेड पीपल, कि जिनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं, कौन है, किस लिए आए हैं, क्या करते हैं, किसी जगह बैठे हुए हैं तो उनका रोल क्या है, व्हाट दे आर डूइंग। तो अगर आप सॉर्टेड नहीं है लाइफ में तो हो जाइए, क्योंकि अगला साल अगर आप सॉर्टेड नहीं है और अगर आपको नहीं पता कि आप कौन है अभी भी, और आपने अभी तक अपनी वो सारी अंदर से नहीं की है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इज गोना बी हेल्पिंग यू टू क्लियर आउट दोज थिंग्स। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से देखा जाए तो 7 इज अ वेरी स्ट्रेट वे। 7 के सामने आपकी कोई चूचरा नहीं है। जिस चीज़ के लिए आपको चुन लिया गया है ना, और जिस चीज़ को आप, जो दुख आपको मिलना है ना, यकीन जानिए वो दुनिया की कोई ताकत आपको उस दुख से नहीं बचा सकती। सो द ओनली फंडा फॉर द 2023 for the new year, let it go and let it flow। मैं तो किसी चीज़ के लिए मैं तो I'm ready for anything। जो भी आ रहा है यार आने दो। You have to be ready to face anything, either it's coming worst, either it's coming okay, either it's coming best, either it's coming either way, but let it go and let it flow। So इसी फंडे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और गाना सुनाती हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दी चलूँ कि आप अपने पैगाम भी मुझे सेंड करते हैं। पैगाम भेजने के लिए आपने करना है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन चाहिए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बता दी चलूँ कि आप अब हमारे रिकॉर्डेड शोज देख भी सकते हैं यूट्यूब पर। मेरा FM पर हमें लाइक करें, मेरा FM को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट्स करें, मोहब्बत दें, प्यार दें। और यही एक तरीका होता है ज़िंदगी में आगे मामला को बढ़ाने का। नफरत और झगड़ों से तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। उसका तो साफ मतलब ये है कि ओके बाय। सो बाय बाय करना है तो बाय करें, आगे बढ़ें। दुनिया में बहुत लोग हैं, यू कैन नॉट स्टे एट वन थिंग। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, इफ वन रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आउट, सो डजंट मीन कि यू एंड अप मेकिंग अ रिलेशनशिप इन योर लाइफ। इट मीन्स यू हैव टू ट्राई अनदर रिलेशनशिप। नॉट ऑल ह्यूमंस आर सेम। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। लोग कहते हैं हाँ खाने के वक्त सारी उंगलियां बराबर हो जाती है, तो फाइन यार, फेयर है ना। जब सारी एक वक्त है कि जब सब बराबर है, महमूद और याज भी तो बराबर हो जाते हैं ना एक ही सफ में आकर। तो एक जगह ऐसी आती है कि सब बराबर है, और एक जगह ऐसी आती है कि कोई बराबर नहीं होता। सो ट्राई अनदर रिलेशनशिप। If one job is not working out for you, try another job. If this color is not suiting you, try another color. If whatsoever. But you know, you cannot give up on life. You cannot give up on yourself. Keep on doing, keep on living, keep on shining, and keep on just doing everything. Okay, so I am keeping up with myself. I'm so ready for my next year. आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुन एंड ऑफ द बॉय जोन, एंड ऑफ द रोड आपको सुनाते हैं। चले जी, आज स्टार्ट ही अंग्रेजी वाले गाने से करेंगे। वो क्या कहते हैं ना, फंटुश स्टार्ट करना है विद द बैंग। नया साल तो मैंने हल्का होने ही नहीं देना है। अभी से मुझे नए साल की फीलिंग आ गई है। तो बस अपने वो क्या कहते हैं कि फ्यूल पंप जो है ना, वो अपनी फ्यूल जो है वो फुल पंप अप करवा लें, वो जहाँ से भी जैसे भी आपको लगता है। बाय द वे दिस इज वेरी अमेजिंग। आई एम गोना आस्क यू कि व्हाट एक्चुअली एनर्जाइजेस यू, व्हाट फ्यूल्स यू अप। वो क्या कहते हैं ना, व्हेन यू आर फीलिंग लो। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी लो। कल आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट सम डेज होते हैं कि यार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एकदम अच्छा होते एक दिन ऐसा आता है कि यू आर फीलिंग लो, आई डोंट नो व्हाई। तो वो क्या होता है so what energizes you at the end of the day, by the end of the day, and you're fueled up, recharged। so let me know। आप टेक्स्ट मुझे भेज सकते हैं 4471 पर, और आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम मुझे भेज दीजिए 4471 पर। I'm gonna make you listen to this beautiful song and up the road, Boys to Men। So yes, we are back on the track, and yes, this is Sana Humayun, Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और वो क्या है ना कि यूं ही कट रही है जिंदगी जाने हयात, और तो इस बात का भी अफसोस नहीं है कि यूं भी कट जाए तो बुरी नहीं है यार जिंदगी। वो क्या है कि लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव, लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट यू कैन क्रिएट आउट ऑफ इट। जिंदगी किसी को भी गारंटेड नहीं मिलती है कि भाई आप जिंदगी, आपको फेरी टेल लाइफ मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको ये मिलेगा। सो लाइफ डजंट कम विद अ गारंटी वारंटी कार्ड। लाइफ हैज एन एक्सपायरी डेट ऑन इट,
लेकिन इस जिंदगी में आकर आप क्रिएट क्या करते हैं उसको, कितनी खुशियां क्रिएट करते हैं। आप दुख तो मिलने ही मिलने हैं, दुखों की तो टेंशन ही नहीं है, वो तो खुद ही मिल जाएंगे। खुशियां कितनी क्रिएट कर सकते हैं आप, चेयर अप कितना हो सकते हैं, कितने दिलों में अपना घर बना सकते हैं, कितने दिल जीत सकते हैं। मतलब दीज आर द थिंग्स जो कमानी पड़ती है, इज्जत कमानी पड़ती है, मोहब्बत कमानी पड़ती है, खुशियां मनानी पड़ती हैं, जिंदगी बनानी पड़ती है। और हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल यू नो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर लाइफ ब्यूटीफुल, जो रोज कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की, रोज काम करते हैं, रोज सजते हैं, संवरते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, दुनिया की रौनकें लगी हुई हैं यार। और ठीक है, कभी कभार आपका मूड भी ऑफ होता है, आपको दिल नहीं चाहता किसी से बात करने को, यू शट योर शॉप डाउन एंड यू जस्ट सिट विद योरसेल्फ एंड ऑल अबाउट दैट, दैट्स फाइन। किसी कोई एक दिन बुरा हो जाने से आप अपनी जिंदगी को अच्छाई या बुराई के जुमरे में नहीं, लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स। और जब मैं व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन माय इंस्टाग्राम, तो मुझे ऐसे लगा कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी के कोई 8 साल 9 साल 15 से अगर 22 तक देखा जाए तो 16 17 18 19 20 21 8 साल अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हों में स्क्रॉल डाउन कर दिए। एंड आई फेल्ट बाय द एंड ऑफ द डे कि आई हैव लिव्ड अ लाइफ, आई एब्सॉर्ब्ड इट। और चंद कितने साल तो ऐसे ही आंखों में बीत गए ना, सिर्फ आपके चंद पोस्ट से आपको पता चल गया कि यार आई वाज गोइंग थ्रू दिस, इट वाज हैपनिंग दिस, ये हो रहा था, ये हो रहा था, ऐसा हो रहा था, मैं यहाँ थी, मैं वहाँ थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, ओह आई वाज गोइंग थ्रू हेल, ओह लाइफ वाज अमेजिंग। सो या लाइफ इज ऑल फॉर इट व्हेन यू लिव्ड इट। जब आप जी रहे होते हैं ना, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ मोमेंट, उस वक्त शायद आपको बाज़ दफा लग रहा होता है कि ऐसा है वैसा है, बट यू नो बाय द एंड ऑफ द डे जब आप पीछे पलट कर देखते हैं ना कि यार कितने साल थे और क्या किया और क्या, तो बड़ी वो गम भी अच्छे लगते हैं। सीरियसली आई स्वेयर और अपॉन गॉड कि जब आप उस गम से गुजर जाते हैं ना, वो साल गुजर जाते हैं, तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको वो गम भी अच्छे लग रहे होते हैं जो गम आपके पास अभी होते हैं वो लोग भी आपको अच्छे लग रहे होते हैं जो पीछे होते हैं, अभी आप कहते हो यार पहले ही ठीक था, यू नो ये बड़ा क्लीशे सा है। पर मुझे हमेशा लगता है कि पिछले से हमेशा आने वाला ये वाला जो लम्हा होता है वो ज्यादा बेहतर होता है, तो उससे भी बेहतर आने वाला वक्त होता है। वो इसलिए कि एक चीज मैं रियलाइज करती हूँ कि जब भी मैं अपने आप को पीछे से देखती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है यार हाउ स्टूपिड आई वाज। आपको लगता है ऐसा? मुझे ऐसा लगता है यार मैं कितनी बेवकूफ थी उस टाइम पर, मतलब बेवकूफ इन द सेंस कि लाउबाली होना, इमेच्योर होना, थोड़ी कम अकली थी उस वक्त के हिसाब से। हालांकि उस वक्त के हिसाब से उस वक्त में भी आपके पास पूरी अकल होती है, जैसे इस वक्त के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ यार मैं बड़ी कॉन्शियस हूँ, ठीक है अपने हिसाब से सारी चीज़ें, लेकिन चंद सालों बाद मैं इस वक्त को भी देखूंगी तो मैं कहूँगी यार हाउ स्टूपिड आई वाज, कि रियली मैंने कर लिया बर्दाश्त, मैंने होप कर लिया, ये भी कर लिया, मैं ये ऐसी थी, मैं वैसी थी। सो इट ऑल हैपेंस, लाइफ इज यार, लाइफ इज लाइक दिस। जिंदगी को अगर बड़े कैनवस पे देखा जाए ना तो जिंदगी इतनी ही प्यारी, मुझे तो वाकई जिंदगी से प्यार है। और जिंदगी से जब प्यार हो जाता है तो आपको लोगों से प्यार हो जाता है, जिंदगी की हर चीज से प्यार हो जाता है, सोना उठना, खाना पीना, ख्वाब देखना, रोना, हंसना, गम, खुशी, क्योंकि एक चीज जिंदगी ने एहसास दिला दिया कि यार ये जब खत्म हो जानी है ना तो ये नहीं होगा सब कुछ, ये जिस्म नहीं होना, ये रौनकें नहीं होनी, ये रौनकें बस यहीं पर हैं, अपनों के साथ हैं, अपनायत के साथ है। ये जो हमारे छोटे मोटे शिकवे होते हैं, ये जो छोटे मोटे गिले होते हैं, एक दूसरे से तो हम मिलते हैं, हग्स करते हैं, किसेस करते हैं, एक दूसरे को इमोशंस देते हैं, लेते हैं, कोई गम हमारा करता है अच्छा, कोई नहीं करता, किसी के भी अच्छा करने और ना करने और होने और ना होने में, बस इसी में है ज़िंदगी। और कोई आसमानी तैयारा नहीं उतरना, जो वो फिर आसमानी तैयारा जब आएगा तो बस हमने उड़ जाना, वहाँ की वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ के हम रौनक लगाएंगे। तो मुझे तो इतना पता है मैं तो वहाँ पे भी चैन से नहीं रहने वाली, वहाँ पर भी कोई ना कोई रौनक तो लगानी है। तो जनाब रौनक की बात हो रही है तो रौनक के आशिक की सुनाते हैं आपको। एंड यस शहजाद कह रहे हैं हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, आई लव द प्रोसेस ऑफ starting from the start. Okay, that's wonderful. शहजाद कह रहे कोई ऐसा गाना सुनाए जो किसी ने कभी ना सुना हो। कोई ऐसा गाना अभी तक बना ही नहीं ना जो कभी किसी ने सुना ना हो। एक गाना आता है और वो एक दिन में 1 मिलियन पे चला जाता है, तो कहाँ से ऐसा गाना लेकर आए? वो कोई ऐसा ही बेसुरा गाना होगा जो खुद ही गाए गाना और खुद ही सुने। तो ऐसा गाना आप खुद बना लें, ऐसा ही हो सकता है, वरना ऐसा तो कोई गाना हमारे रेडियो पे नहीं हो सकता जो पहले किसी ने ना सुना हो और आपको मैं सुना दूं।
अच्छा जी, आगे रॉन के आशी सुना रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। और सही बात है यार, हम बुरे भी हों तो हम क्यों किसी को इजाजत दें कि कोई हमें बुरा बोले। बुरा अच्छा वक्त तो इंसान पर आता ही रहता है, जरूरी तो नहीं है कि इंसान, और वो क्या है ना, जो अच्छे लोग होते हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं उन पर बुरा वक्त आ जाता है, लेकिन वो बुरे होते नहीं हैं। आप बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन दैट डजेंट डिसाइड योर होल कैरेक्टर, दैट डजेंट डिसाइड योर होल लाइफ। डेफिनेटली आपको आपको सीखने के लिए गलतियाँ करनी है। अगर आपने गलतियाँ नहीं की ज़िंदगी में तो इट मीन्स यू हैवंट लर्नड एनीथिंग। और आपके कुछ मैसेजेस, उमर कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, बिलाल अब्बासी कह रहे हैं वो मुझे याद आता है हर पल। कौन सा पल भाई? माई रिस्पेक्टेड आरजे, योर वे ऑफ टॉकिंग इज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड ग्लोरियस, थैंक यू वेरी मच। वो क्या है ना कि बिलाल, बस यही एक काम आता है मुझे, तो और कोई काम भी नहीं आता मुझसे। अगर कोई पूछे कि अगर मैं आरजे, मतलब आरजे मैं बनी नहीं हूँ, मतलब इट हैपेंड, इट जस्ट हैपेंड। मैं प्रोसेस के थ्रू बनी हूँ। आई मीन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छी आरजे थी और आई वाज वेरी गुड इन दिस। नो 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 नो, आई रियली हैड टू पुट माई ऑल द एफर्ट, एक्शंस, ऑल माई इंटेंशंस, ऑल माई एवरीथिंग एंड हार्ट एंड ब्लड एंड स्वेट एंड माइंड एंड एवरीथिंग इनटू इट, सो दैट आई रियलाइज कि वन फाइन डे कि थोड़ी सी ट्यूनिंग हो गई कि अच्छा हाँ मैं ये रोल मैं आई कैन प्ले माई रोल इन दैट। अदरवाइज I always felt like I मुझे ये बचपन से पता था कि आई एम नॉट एबल टू फिट इनटू एनी बॉक्स। मैं जब भी जहाँ जाती थी मैं हमेशा अनफिट ही फील करती थी। क्लास में चली जाऊँ, किसी स्कूल में चली जाऊँ, कहीं यूनिवर्सिटी में चली जाऊँ, किसी खानदान में चली जाऊँ, खाला के घर भी चली जाती थी, तो मुझे लगता था यार हाउ अनफिट आई है, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं बनता था। मतलब एज से कभी कोई मिला ही नहीं। हालांकि आई हैव बीन ऑलवेज लाइक अ वेरी फ्रेंडली पर्सन एंड आई हैव बीन ऑलवेज लाइक अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो दो चीज़ें बड़ी ऑपोजिट थी, एक तो इंटेलिजेंट होना, दूसरा फ्रेंडली होना। तो आपको बड़े बड़े कैलिबर्स आपके ऑलरेडी इतने बार्स सेट हुए होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं वक्त के साथ यू नो आई एम अ बॉर्न इंटेलिजेंट। सम पीपल बॉर्न विद सम काइंड ऑफ एबिलिटीज। तो ये एबिलिटीज जो साइकिक एबिलिटीज थी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज थी, ये बाय बॉर्न थी। मतलब आई इवन रिमेंबर कि जब मैं 2.5-3 साल की थी, हालांकि बच्चों को इतना पुराना वक्त याद नहीं होता, बट आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे अपना 2.5 साल वाला भी अगर कोई मोमेंट याद है ना, तो आई वॉज लाइक उसमें भी मैं इतनी इंटेलिजेंटली अप्रोच में थी कि उसमें भी मैं इतनी फेयरनेस के साथ यू नो आई वाज डीलिंग विद ऑल द सिचुएशन। आई स्टिल रिमेंबर फ्यू ऑफ द मोमेंट। मुझे याद है कि जब मैं 4 साल की थी तब भी व्हेन आई वाज इन अ सिचुएशन आई वाज डीलिंग इट विद वेरी इंटेलिजेंटली एंड, और अगर अब भी मुझे वो सिचुएशन हैंडल करनी पड़े तो मैं ऐसे ही हैंडल करूंगी जैसे मैं व्हेन आई वाज एट 4। So I'm very grateful to God कि God has made me like this. So I'm okay to be, मुझे बस ये पता था कि अब देखते हैं कि लाइफ कहाँ कहाँ से गुजारती है। तो जहाँ जहाँ से गुजारा आई एम रियली 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 ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव बिन थ्रू माई लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी में हैं अभी, जो लोग थे और नहीं रहे चले गए, और जो लोग आने वाले हैं। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई हैव ओपन्ड माई हार्ट टू ऑल ऑफ देम एंड डेफिनेटली यू हैव टू ओपन योर हार्ट टू लाइफ। तब आपको जिंदगी आपको मौके देती है, तब आपको जिंदगी बताती है यार जो आप हो ना, समटाइम्स आपको किसी सांचे में नहीं फिट होना पड़ता। यही मैं कह रही, यही फिलॉसफी है लाइफ की। आपको किसी सांचे में फिट होने के लिए पैदा ही नहीं किया गया यार। आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए तो पैदा ही नहीं किया गया ना। आपको इसके लिए या उसके लिए तो पैदा ही नहीं किया गया। आपका अपना एक लाइफ पाथ है, आपकी अपनी एक इंटेंसिटी है, आपका अपना एक वे ऑफ लिविंग है, आपकी एक अपनी सोच, आपकी अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, आपकी एक अपनी वाइब है, आपकी एक अपनी आंख है, आपका अपना दिल है, अपना तरीका सोचने का तरीका है। यू कैन नॉट, you can agree or disagree with some people, you can resonate with some people, you can connect with few people, you can vibe with people, you can you can understand people, but you're not like anybody else. No one is like you, और कोई भी नहीं होता। एनर्जेटिकली पीपल कैन बी लाइक यू, एनर्जी रेजोनेट कर गई, हाँ यार ये तो इसकी तो वाइब मेरे जैसी है, फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ। जहाँ पर आपको प्यार हो जाता है वहाँ आप शादी कर लेते हैं, जहाँ आपको पर लगता है कोई इंसान आपको अच्छा लगे वहाँ आप शादी कर लेते हैं। सो इसी तरह रिश्ते बनते हैं। बट ऑल दैट मैटर्स इन लाइफ इज यू, क्योंकि लाइफ स्टार्ट्स विद इन यू। आपकी जिंदगी आपसे स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप क्लियर है ना, सॉर्टेड जिसको मैं कहती हूँ, सॉर्टेड होना चाहिए इंसान। अगर आप क्लियर है ना कि आई वाज नेवर श्योर के व्हाट आई एम गोना डू, बट आई वाज ऑलवेज श्योर के आई एम गोना बी समथिंग, आई एम समथिंग। बी वाला भी नहीं था कि आई एम गोना बी समथिंग। आई हैव बीन ऑलवेज लिविंग विद द फीलिंग
कि आई एम समथिंग यार, आई एम नॉट जस्ट ऐसे ही नहीं पैदा हो गई हूँ, ऐसे नहीं आ गई हूँ. मतलब अगर घर में 4 बहन भाई भी हैं तो आई एम, ऐसा नहीं है कि मैं सुपीरियर कोई उसमें हूँ कि मैं कुछ अलग हूँ, बट एक हमेशा से था कि आई हैव गॉट समथिंग, आई एम समथिंग यार, मैं कुछ कर जाऊंगी, कुछ है मेरे अंदर जो मुझे हमेशा मेरा रास्ता बनाता है, ये करता है वो करता है. आई फील स्पेशल, आई हैव बीन ऑलवेज फीलिंग स्पेशल अबाउट लाइफ. मैं लाइफ की हर चीज को लेकर आई हैव बीन ऑलवेज एक्साइटेड. I'm still excited about the full moon night. I'm still excited about the color stars जो अभी आजकल the नीलम स्टार है, जरीब स्टार, ग्रीन स्टार होता है, कभी ब्लू स्टार होता है, कभी रेड स्टार होता है, मार्स नजर आता है, वीनस नजर आता है. I'm still excited about the North Pole, the brightest star in the. I'm still excited about the morning star. I'm still excited about the evening star. I'm still excited about the starry night. I'm still excited about my favorite music. I'm still excited about the cup of coffee. ये excitement अभी तक खत्म नहीं हुई, और ये excitement आपकी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खत्म हो रही है ना तो it means कि आपके अंदर लाइफ का फ्यूल खत्म हो रहा है, तो ये चार्ज अप होना जरूरी. I'm still excited about my show. Even if this is the 10th year, I'm sitting on the same chair. Every day I have to come and sit on the same chair, and I have to talk differently, definitely. But I have to be at the same spot. But I'm still excited. I always feel excited to come here and to talk and to give my best and to feel it through. दिस इज लाइफ यार, लाइफ का मजा ही है. ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन आके आपने तो बहुत शो मार लिए, एक दिन आके आपने बहुत अच्छा शो कर लिया, अगले दिन आके आप कह सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने को. नो, लाइफ ऑलवेज डिमांड्स यू आउट ऑफ यू एवरी टाइम. लाइफ आपको चैलेंज ही इसलिए करती है ताकि यू जब आपको लगता है कि यार एक टाइम ऐसा आता है जिंदगी का जब आपको लगता है कि आई एम परफेक्टली डूइंग इट, लाइफ अच्छी है, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा, सब चीज़ें अपने अपने ठिकाने पर है, तो उस वक्त ना एक जो सब अच्छा होने की फीलिंग है ना, मुझे इसलिए अमेज नहीं करती है. थोड़ा बहुत ख़राब होना मुझे अमेज करता है. जो सब अच्छा हो जाता है ना, तो वहाँ मुझे ऐसे लगता है कि जब सब अच्छा हो जाता है ना, लाइफ वो हो जाती है, क्रूज पे आ जाती है, मोनो हो जाती है, एक बस यूनिवर्स में गुजरती है. इट्स अबाउट मल्टीवर्स. जब आपकी डायमेंशन खुलती है, कोई दुख आता है, कोई चैलेंज आता है, कोई स्ट्रगल आती है, फिर आपको लगता है ओह आई हैव गॉट मोर, आई हैव गॉट मोर. जिम करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी ना सुन हो चुकी होती है, परफेक्ट शेप में आ चुकी होती है, फिर आपको ना जिम करने की जरूरत नहीं होती, फिर आप ऐसे बस कर रहे होते हैं, प्रिटेंड कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही आप थोड़े दिन जिम छोड़ते हैं और आपकी बॉडी सॉगी होना शुरू हो जाती है, कि मसल सैगी होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको फिर दोबारा से एक जोश आता है, नहीं यार दोबारा करने. बीमार हो जाते हैं आप, सब अच्छा चल रहा होता है, एकदम आप बीमार हो जाते हैं, यू फील डाउन. और फिर जब आप अपने आप को चार्ज अप करते हैं, रिकवर करते हैं, रेस्ट करते हैं, देन अगेन यू फील. सो लाइफ ऐसी है, लाइफ आपको ऐसे ही चैलेंजेस देती है इसलिए आपको, ताकि आप रिचार्ज हो सके, एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई कि यार आई हैव स्टिल गॉट अ लॉट. अभी कुछ अर्से पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था यार बस अब ठीक है ना, अब इतना कर लिया, अब इतना हो गया, सब मोनोटनी हो रही है, अब तो मेरा ख्याल से आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी है, ये भी है. लेकिन देन अगेन लाइफ हैज गिवन मी अगेन अनदर चैलेंज, एंड देन लाइफ हैज जस्ट फियर्ड मी अगेन कि ओके व्हाट यू हैव गॉट नाउ, जो तुमने अचीव किया है, दिस इज नथिंग. एंड देन अगेन आई हैव टेकन दैट फेयर, I faced that fear. Okay, fine, I'm ready to start from the scratch. If it's not enough, I'm ready to do more. ये है लाइफ, और जिंदगी को ऐसे ही करना है. अब न्यू ईयर आने वाला है यार. आई हैव बीन रियली एक्साइटेड थ्रू आउट द ईयर, और मेरे लिए कोई एक दिन नहीं होता कि मैं एक दिन एक्साइटमेंट अपनी इतनी जगाऊं, एड्रेनलिन रश ले लूं, डोपामिन इफेक्ट ले लूं, और उसके बाद मैं कहूँगा यार बस ठीक, अगले दिन से फिर वही मारा मारी विशियस साइकिल में. नो, this is not the way. Life has to go on every moment, every day and every night, every struggle, every breath, and every karte karte life is all about this. So yes, Shehzad, you're fused when I feel fully fueled by a higher frequency. Oh yes, higher frequency is my fuel, my fuel. सितारों भरी रात में बैठ के मैं अपने आप को चार्ज कर रही हूँ. ये सीक्रेट किसी को नहीं पता. अक्सर लोग सोचते अम्मी मुझसे ना हमेशा होती थी, अकेले क्यों बैठी हुई हो खुले आसमान के नीचे. लोग कहते हैं
खुले आसमान में खुले बॉल लेकर ये नहीं बैठना चाहिए, वो नहीं बैठना चाहिए होता। किसी को क्या पता कि आई वाज चार्जिंग माई सेल्फ, आई वाज चार्जिंग माई क्राउन चक्रा फ्रॉम द मूनलाइट में बैठकर मैं अपना फ्यूल ले रही होती हूँ जादू की तरह। मैं स्टार्स की एनर्जी ले रही होती हूँ सो दैट माई कॉस्मिक एनर्जी जो है वो मेरे अंदर भी रहे। मैं फुल मून से चार्जिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि वो तो कॉर्ड तो नजर नहीं आती हमारे, तो सारी सी बात है दुनियावी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए तो आपको वो चाहिए होता है ना, तारे चाहिए होती है। लेकिन सारी बात है आपकी जो कनेक्टिविटी डिवाइन ड्रीम से, हायर ड्रीम से, तो उसके लिए तो आपको कोई तार नहीं, अंदर से कॉर्ड सारी है। इफ यू कैन फील इट थ्रू, इफ यू कांट सो यू आर नॉट लिविंग थ्रू। सो आई चार्ज माई सेल्फ लाइक दिस। तो मेरे लिए तो वाकई हायर ड्रीम्स इज माई फ्यूल्ड अप के जब कॉस्मिकली जब मुझे हीलिंग आ रही होती है ना और वाइब्स आ रही होते थे ना, I'm like fully charged. So let me move on to my next song, and yes, it's a 2021 December 2022, and tomorrow is gonna be the epic day, and day after tomorrow is gonna be the most epic day of the year, and that's gonna definitely turn the table around. दिल ये डांसर हो गया, कुछ ना करी, खमाज खमाज। बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और जनाब आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और वो क्या है ना कि शहजाद कह रहे हैं मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। बिल्कुल जनाब, सबकी अम्मियाँ सच ही कहती हैं। सीरियसली, अम्मियाँ हमें बचपन में जो भी सबक पढ़ाती थी ना, हमें उस वक्त समझ नहीं आते थे, लेकिन हाँ दिल को यकीन होता था कि यार ये जो औरत है ना, ये बेगलौस और पुरखुलूस तरीके से कह रही है। ये औरत जो है ना, इसको कोई लालच नहीं है। माँ की हस्ती को जो है ना, आपसे कोई लालच नहीं होती है। वो बिल्कुल बेलौस होकर आपको वो मशवरा दे रही होती है जो आपके लिए बिल्कुल ठीक होता है। तो मुझे तो हमेशा से यकीन था कि जो भी अम्मी कहती थी वो सच ही कहती थी, और जो भी अम्मी कहती है ना अभी भी, मुझे तो आज भी अम्मी की बातों पर मनो अन यकीन होता है। अली हसन भट्ट कहते हैं अफगानाबाद से, फैसलाबाद से। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम स्लो जैम्स मैडम, आरजे सना हुमायूं, वेलकम टू शो, हाउ आर यू फीलिंग? गुड वन, थैंक यू वेरी मच, आई एम फीलिंग रियली वेल। और खुदा करे कि सब भी ठीक रहे और सब कुछ ठीक रहे। वो क्या है ना कि खुशी और गम एक ही लम्हे में मौजूद होते हैं। इट्स आवर चॉइस कि हम क्या चूज करते हैं, खुशी या गम। लोनलीनेस एक बहुत सैड फीलिंग है, बट ऑन द कंट्रारी अगर उसकी हैप्पी फीलिंग देखी जाए तो लोनलीनेस इज अ फ्रीडम मैन। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नथिंग एंड नोबडी। किसी चीज का ना होना बहुत बड़ा दुख है, लेकिन किसी चीज का ना होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू अचीव। किसी चीज का ठीक ना होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। किसी चीज का ठीक ना होना इट्स अ स्ट्रगल। आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, देन अगेन इट्स अ चैलेंज। सो इट ऑल डिपेंड्स, यू नो। प्यार तो हर वक्त ही मौजूद है। लव इज अ वाइब, लव इज एन एनर्जी विच इज available in the universe, which is available as on an energetic level. वो प्यार आपके दिल में कब रेजोनेट होता है, और आप when you're able to give and receive love, ये आपकी चॉइस है। इसी तरह staying in a relationship is your choice. किसी का आना और जाना आपके ऊपर तय नहीं है, वो जाहिर सी बात है वो अल्लाह तय करता है कि किसने आपकी जिंदगी में कब आना है। बट किस तरह से वो चीज़ आपकी लाइफ में स्टे करेगी, जिस तरह अपॉर्चुनिटी का मिलना, इस रेडियो सीट के ऊपर आना, जॉब का मिलना, वो अपॉर्चुनिटी थी। अब उसको किस तरह से क्रिएट किया जाए, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, उसको किस तरह से सस्टेन किया जाए, इट्स योर चॉइस। एंड चॉइसेस नीड्स एफर्ट, चॉइसेस नीड्स करेज, चॉइसेस नीड्स अ लॉट मोर आउट ऑफ यू। वो वहाँ इंसान की अपनी प्रोग्रेस है, इंसान की अपनी, मैं कहती हूँ, एग्जिस्टेंस का सवाल है। गम सभी को मिलते हैं, आपको भी मिले होंगे, मुझे भी मिले हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उन गमों को आपने किस तरह से यूटिलाइज किया, क्या किया उनके साथ। आपने उन गमों में बैठकर वो एक कुटिया सी बना ली और उस गम में बैठकर आप मातम कर रहे हैं या आप वहाँ डांस कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर गोना लिव थ्रू इट। जिंदगी में 4 चीज़ें सभी के पास हैं। पैसा सबको चाहिए, प्यार सबको चाहिए, कामयाबी सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, और वो है भी।
अब उस तक आपने पहुंचना कैसे है, यह आपका रास्ता है, आपकी चॉइस है. सो इस जिंदगी में मौजूद सब कुछ है, अबंडेंस यहीं पर है. पैसा बहुत है दुनिया में, ऐसा नहीं आपके पास नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन पैसा बहुत है दुनिया में. वो जो स्कैरसिटी है ना, वो जो लैक है, वो आपके अपने अंदर की चीज है, उसको आपने ठीक करना है. जब आपने अपने अंदर की चीजों को ठीक करते हैं और आप प्यार से कनेक्ट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, ओके फाइन, प्यार करने की टेंडेंसी आपकी होती है. अगर आप किसी को प्यार करने के काबिल हैं, इफ यू आर ओपन हार्टेड पर्सन, इफ यू आर अ ब्रेव हार्ट एंड यू आर रेडी टू लव एंड यू आर रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप, इट डजंट मैटर कि वो फिर ये एक इंसान है या उसको हटा के अल्लाह कोई और दे देता है. सो इट्स ऑल अबाउट दिस. इसीलिए कहते हैं कि दिल बड़ा होने के साथ साथ आपका दिमाग एक्सपैंड होना बहुत ज़रूरी है. जब हम एक ही जगह रोज़ आते हैं, एक ही जगह रोज़ काम करें, एक ही ऑफिस में एक ही लोगों के साथ, एक ही घर जाते हैं, वही लोग, वही चार लोग, एक ही रिलेशनशिप में वही फैमिली, एक ही जैसे फ्रेंड्स, वही चार दोस्त, तो कुछ अरसे तो वो लाइफ बहुत अच्छी लगती है व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट. स्टार्ट करते करते फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक मेच्योरिटी की लेवल पर आ जाती है, वो चीज़ बड़ी अमेजिंग हो जाती है, आपको लगता है यार ये भी है, ये भी है. बट देन देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ कि जब हर चीज़ एक स्टैग्नेंट हो जाती है, मोनोटनी हो जाती है. फिर लाइफ आपको कोई चैलेंज देती है सो दैट यू कैन क्रिएट. फिर कोई वक्त ऐसा आता है कि कोई एक चीज़ आपकी हिलने लग जाती है, रिलेशनशिप आपका हिलने लग जाता है, जॉब आपकी स्ट्रगल में आ जाती है, फाइनेंसेस आपके स्ट्रगल में. तो देन उसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पर फुला लें, हाय हाय करें, मातम करें, बैन करें, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, लोगों से जा जाके वावेले करें मदद. नो, इट्स टाइम टू सिट विद योरसेल्फ एंड गेट स्टार्ट विद योरसेल्फ अगेन. वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ मोर, हाउ टू. अगर क्या है कि अगर एक ही इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजर सकती तो अल्लाह डिवोर्स बनाता ही नहीं, अल्लाह ऑप्शन ही नहीं देता कि इसको छोड़ के उसके साथ चले जाओ. अगर जिंदगी में सिर्फ खुशी ही रहना ऑप्शन होता तो अल्लाह गम बनाता ही नहीं. अगर दो रास्ते अल्लाह ने बनाए हैं तो उसका मतलब है कि उन दोनों रास्तों पर चलना है, अच्छे पर भी चलना है और बुरे को भी सहना है, बुरे पर भी चलना है. लेकिन अच्छे और बुरे रास्ते पर चलना ये डिसाइड नहीं करता कि हम अच्छे या बुरे हैं. अच्छे और बुरा रास्ता हम खुद डिसाइड करते हैं कि मैं अगर फॉर द टाइम बीइंग बुरे लोगों में भी बैठ रहा हूँ तो इट डजंट मीन कि मैं बुरा हो जाऊंगा. बुरे लोगों की सोबत में लोग कहते हैं कि बुरे लोगों का असर हो जाता है, डेफिनेटली होता है. मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि थोड़े दिन आप ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू करें तो आपके ऊपर भी उनका असर हो जाता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा बुरा वक्त आपकी लाइफ में कुछ भी सस्टेन नहीं करता, परमानेंसी नहीं है किसी भी चीज़ की. आप कहेंगे यार मेरे पास दौलत है तो हमेशा ही रहेगी, नहीं. मेरे पास खुशी है तो हमेशा, जवानी है तो हमेशा रहेगी, हुस्न है तो हमेशा रहेगा, नहीं 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 नहीं. मेंटेनेंस, सस्टेनेबिलिटी, गोइंग ऑन, कंसिस्टेंसी, स्ट्रगलिंग ऑन, कीपिंग ऑन, एफर्ट. जिस दिन जिंदगी उस दिन हारती है जिस दिन आप जिंदगी पे एफर्ट करना छोड़ देते हैं. दुख आपको तब होना शुरू हो जाता है या आप अपने ऊपर पिटी उस वक्त होना शुरू हो जाते हैं व्हेन यू फील हेल्पलेस. हेल्पलेस होना भी एक बहुत अमेजिंग फीलिंग है. हेल्पलेस होने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज़ अ पावर ओवर यू. आपको हेल्पलेस फील कराता है किसी और को एम्पावर करने के लिए. कोई और जब आपकी मदद करता है तो उसको एम्पावरमेंट फील होती है कि यार मैं किसी और की मदद करने के भी काबिल हूँ. क्योंकि एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, उसकी ज़िंदगी में तो फिर गिविंग आ जाती है ना, फिर वो उस इंसान के लिए कुछ करता है जिसके पास नहीं है. तो दिस इज़ हाउ लाइफ. तो इसीलिए कहते हैं कि दिमाग को ना खोलना बहुत ज़रूरी है, बिगर पिक्चर को देखना कि अच्छा यार कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टेंशन आ गई तो उसमें बैठ के सल्व करना और उसको सिर्फ एक ही नज़रिए से देखना, वो ही हो जाना, दिस इज़ नॉट अ वे टू लिव. A way to live is open up yourself. अच्छा जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और ये मैं हूँ. अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा, उस प्रॉब्लम से निकल के सोल्यूशन निकलता है, उस प्रॉब्लम में बैठ के नहीं. बिल्कुल जिस तरह वो कहते हैं ना, हमारी नानी कहा करती थी आदमी तो तोता चश्म होता है. पता नहीं क्यों कहा करती थी. आदमी हालांकि कभी इस बात को नहीं मानते और कभी ये मिसाल मुझे कभी प्रैक्टिकली मैंने देखी नहीं है, होता होगा, आई डोंट नो. लेकिन वैसे एक मिसाल है. तो नजरें बदल लेना, वक्त का बदल जाना, तो तब्दीली तो हर इंसान में आती है. अगर हम ये सोचे कि यार ये गंदा इंसान है और ये तब्दील हो गया है और ये ऐसा हो गया है, नहीं, ये इसका मतलब है कि आप जिंदगी को समझे नहीं है. जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है ना, देखिए एक फीलिंग ऑफ लाइफ है कि आप फील करते हैं, हैप्पीनेस है, ये है. खुशी को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, खुशी को फील करने की. प्यार अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता, प्यार बस एक फीलिंग है.
आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसको उसकी आपको बुरी आदतें भी अच्छी, कोई चीज़ बस करना आपको अच्छा लगता है, आप उसको लॉजिकली नहीं एक्सप्लेन कर सकते। यार आई लव डूइंग माई शो, अब लॉजिकली मैं उसको प्रूफ कितना भी करूँ, अच्छा ये है ऐसा है, ओके फाइन, वो एसेंस ही लेकिन लाइफ को फील भी करना है और अंडरस्टैंड भी करना है। तो जब जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो उसको फील करने के बजाय अंडरस्टैंडिंग कर लिया करें, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सो अडेल का गाना सुनते हैं इजी ऑन मी। चलिए जनाब, और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471। एक बार आपको बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। एंड मेरा एफएम जो है वो अब आप फॉलो कर सकते हैं उसे यूट्यूब पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके साथ साथ यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें लाइक कर सकते हैं। सनम मयो ऑफिशियल को भी इक्वली लाइक कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट अंग्रेजी वाला गाना, इजी ऑन मी। बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपको मेरा साथ। एंड यस, दिस इज 21 December 2022 and we are heading towards the end of the year. We are going to celebrate 10th anniversary of Mera FM. We are going to celebrate Christmas, Qaid Azam ka happy birthday, New Year, a lot more to come, and yes, so we have to get up for the new year 2023. We have to welcome it and gotta go through all the year. सो अलॉट मोर यार, बड़ी 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 हाई एनर्जी चल रही है और बड़े मैं गेयर्ड अप हुई भी हूँ। एंड होपफुली के ईयर एंड चल रहा है तो डेफिनेटली प्रोफेशनली भी काफ़ी ऑक्यूपाइड चल रहे हैं हम सब लोग, टैक्स वाले भी, सारे 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 सब जगह जो है ना एक तरफली सी मची हुई है। सबको एंड ईयर पे अपने हिसाब किताब करने हैं, हमें तो अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब करना है और भी बहुत कुछ करना है, वाइंड अप करना है। तो जैसे जैसे हम ये ज़रा एंड ऑफ ईयर के पास आएंगे तो हम भी ज़रा आपसे सवालन और जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे कि आपने क्या किया इस पूरे साल में, कुछ किया भी कि नहीं किया। जिंदगी तो करती ही है आपके साथ, जिंदगी तो आपको मौके देती है, खुशियां देती है, बस जिंदगी कुछ ना कुछ करती रहे, इसी का नाम जिंदगी है। चलिए जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है खत्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और जाते जाते बस इतना ही कहना है कि यार जिंदगी को के यू कैन नेवर गिव अप ऑन लाइफ। जिंदगी पर आप हार मानना ऑप्शन नहीं है, लेकिन कभी कभार लाइफ लो हो जाती है, कभी कभार आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं सल्ब कर ली जाती है। सो देन अगेन लाइफ हेल्पलेस है या फुल ऑफ चॉइसेस है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, या फुल ऑफ सैडनेस है, या फुल ऑफ दिस है, बट एटलीस्ट ज़िंदगी का शुक्र अदा करते रहें कि कुछ तो है। ज़िंदगी इसी का नाम है। गम भी देती है ना, तो ज़िंदगी के उस गम को, किसने कह दिया कि गम को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। मुझे ना अपनी, अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे अपनी एक बात क्या अच्छी लगती है, जो कि मैं कहूँगी कि मुझे इनहेरिटेड है थ्रू माई मॉम, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन माई मॉम। हमने अपनी माँ को कभी रोते हुए, बैन करते हुए, चीखते चलाते, जिंदगी की बड़ी स्ट्रगल्स जीता है, हर कोई जीता है, आपकी भी माँ ने जी होगी, हर औरत की जिंदगी में स्ट्रगल्स आती हैं। बट व्हाट आई हैव सीन अबाउट माई मॉम इन माई लाइफ, कि मेरी माँ ने कभी गम का बैन नहीं किया, वावेला नहीं किया, ऑलवेज स्ट्रगल थ्रू इट। गम को हमेशा सेलिब्रेट किया है, गम आया उसको डाइवर्ट किया, उसको हमेशा खुशी से मैनेज करने की कोशिश की। कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन की तरफ गए, उसमें बैठ के पैनिक नहीं डाला। एंजाइटीज, पैनिक, डिप्रेशन, हमें तो पता ही नहीं था जिंदगी के कितने शदीद तरीन साल गुजर गए, हमें पता ही नहीं था डिप्रेशन होता क्या है, हमें पता ही नहीं था स्ट्रेस क्या है। ये तो जब हम थोड़े से बड़े हुए और बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, एकदम ज़माने ने हमें बड़ा कर दिया, जब आप प्रोफेशनल फील्ड्स में आते हैं, जब आप के ऊपर जिम्मेदारियाँ देती है ज़िंदगी, जब आप जिम्मेदार होते, तब हमें लोगों ने बताया कि अच्छा तुम डिप्रेशन हो रहा है। वो भी डिप्रेशन हमें नहीं आता था। मुझे आज भी डिप्रेशन होता है तो मेरा डिप्रेशन डिफ्यूज़र इज़ माई मॉम। व्हेन आई टॉक टू माई मॉम, मेरा डिप्रेशन हो, पैनिक हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी हो, my mom is my mood buzzer. I talked to my mom and everything started magically happening good to me. Why? This is just a energy injection that you need. आपका मूड लो हो, आप किसी अपने अच्छे दोस्त से बात करते हैं and you feel pumped up again, है ना? तो और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई दोस्त हो तो ही आपको, you can take it from a stranger. You can take it, और ऐसा नहीं है कि वो आप सिर्फ दूसरे से ही
ले सकते हैं. You can always talk to yourself, क्योंकि वो सोर्स डिवाइन है, अल्लाह है. वो कभी माँ के थ्रू आ रहा है, कभी किसी स्ट्रेंजर के थ्रू आ रहा है, कभी बंदे के थ्रू आ रहा है, कभी बंदी के थ्रू आ रहा है, कभी दोस्त के थ्रू आ रहा है, कभी खाली किसी लम्हे में आ जाता है, कभी किसी आइडिया से आ रहा है, कभी किसी थॉट से आ रहा है, कभी किसी फीलिंग से, कभी किसी अपॉर्चुनिटी से आ रहा है. सो इट्स जस्ट अ मोमेंट ऑफ ट्रस्ट. कभी जिंदगी में गम आए तो इस बात का यकीन नहीं छोड़ना कि खुशी नहीं आएगी. कभी जिंदगी में खुशी आए तो इस बात पर कभी इतराना नहीं कि कभी गम नहीं आ सकता. जो चीज़ है उस पर भी शुक्र है, और चीज़ नहीं है उसका भी शुक्र अदा करें, क्योंकि जो चीज़ नहीं है ना, शुक्र ही है कि वो नहीं है. आई वेस्टेड माई होल लाइफ एंड देन आई रियलाइज कि यार हम जिंदगी भर इस बात का मातम ही मनाते रहा, ये नहीं है, ये नहीं है. वन फाइन डे आई रियलाइज कि शुक्र है यार जो नहीं है, शुक्र है जो नहीं है. क्योंकि जो अगर नहीं है, जो है वो इसलिए है कि जो नहीं है, और अगर वो होता तो ये नहीं होता, और अगर आज जो नहीं है ना वो कल होगा. तो इसलिए नेवर लूज अ होप, नेवर गिव अप ऑन लाइफ, नेवर लूज अ होप ऑन लाइफ, नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ. दिस इज द फंडा टू लिव. लेट इट गो एंड लेट इट फ्लो. वो क्या है ना कि हम लक्कड़ हजम और पत्थर हजम इंसान को अल्लाह ने वाकई बहुत ताकतवर बनाया. कोई भी मुश्किल आए ना, एक यकीन अपने आप को जरूर दिया करें. अगर आपके अंदर वो मुश्किल सहने की हिम्मत ना होती ना, या अगर आपके अंदर वो काम करने की ताकत ना होती, तो वो मुद्दा कभी आपको मिलता ही नहीं, आपको वो पर्चा कभी देता ही नहीं अल्लाह जो हल करने की आप में जिसमें सलाहियत ही ना हो. सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग थ्रू समथिंग, इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, इफ एनीथिंग दैट इज लाइक, मैं कहती हूँ पहाड़ भी मुसीबतों के टूट जाए, always consider yourself a worthy of those struggles and challenges, and feel blessed and feel grateful for all the challenges, because वो challenges की वजह से आपकी शख्सियत है, उन challenges की वजह से आपकी capabilities, tendencies, abilities, ये सो इसी मार धाड़ में जिंदगी है. जीते जाएं और जानते चले जाएं, और जानते चले जाएं और जीते चले जाएं. बस ये ऐसा ही है. सो gotta go. Take care. Tada. Good night. This is Mira FM 107.4.